नमस्कार। दुनिया भर में अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और हर बालिका के सशक्तिकरण के लिए असल में काम होना चाहिए, यानी कि अब ये इनकी पहुंच में होने चाहिए। और इसी संदेश के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026। विश्व भर में नीति निर्माता, विशेषज्ञ और नागरिक समाज के लोग मिलकर महिलाओं के अधिकारों और उनकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम कर रहे हैं और इसी पर आधारित है इस बार की कैंपेन थीम गिव टू गेन, यानी महिलाओं को सहयोग, अवसर और संसाधन देकर ही समाज असली प्रगति हासिल कर सकता है। इसी कड़ी में भारत की यात्रा बेहद उल्लेखनीय है, जो केवल महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को अर्थव्यवस्था और समाज की उन्नति की असली शक्ति मानते हुए लोकतंत्र में उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है और शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार की अनेक पहलें महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं। कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नमो, ड्रोन दीदी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक भारत की यात्रा अब केवल महिला विकास की नहीं बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास में रूपांतरित हुई है और विश्व को एक बड़ा संदेश दे रही है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें, हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम या संदेश है अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। दुनिया भर में इस दिन को जेंडर इक्वलिटी के संदेश और महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका के साथ मनाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिला अधिकारों की यात्रा लंबे संघर्ष और संकल्प की कहानी है। 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के श्रमिक आंदोलनों से इसकी शुरुआत हुई। 1917 में जब रूस की महिलाएं रोटी और शांति के लिए ऐतिहासिक हड़ताल कर रही थीं, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये तारीख इतिहास में अमर हो जाएगी और 8 मार्च महिला आंदोलन का प्रतीक बन जाएगा। वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी और तब से ये दिन दुनिया के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल अतीत के संघर्षों की याद नहीं बल्कि भविष्य के संकल्प का प्रतीक भी है। वर्ष 2026 में वैश्विक अभियान गिव टू गेन इस बात पर जोर देता है कि समाज में सहयोग, मार्गदर्शन और संसाधनों के साझा उपयोग से जेंडर समानता को मजबूत किया जा सकता है। भारत में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देश अब केवल महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दे रहा है। भारत के संविधान ने शुरुआत से ही महिलाओं को समान अधिकार और सार्वभौमिक मत अधिकार दिया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित हुई। भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं और लाखों महिलाएं उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भी कई पहले महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने मातृ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छ ऊर्जा तक महिलाओं की पहुंच को मजबूत किया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मातृ मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन लगभग 1.57 करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक समग्र योजना मिशन शक्ति को भी लागू किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया को ये संदेश देता है कि महिलाओं की समान भागीदारी के बिना सतत विकास संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश भी है, ऐसा समाज बनाने का जहां हर महिला और हर बेटी को समान अवसर, सम्मान और नेतृत्व का अधिकार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाएं हमारे समाज की और राष्ट्र की आधारशिला हैं। शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम क्षमता का उत्कृष्ट परिचय दिया है। शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाएं समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। आज हमारी बेटियां नए भारत के सपनों को आकार दे रही हैं। उन्हें उचित अवसर, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, आइए हम सब एकजुट होकर ऐसे समाज के लिए कार्य करें जहां महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध हों और वे अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। मैं महिला दिवस के सफल आयोजन और देश की नारी शक्ति के सुखद भविष्य की कामना करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्र नारी शक्ति दिवस मना रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी लिखती हैं कि भारत का इतिहास समृद्ध विरासत से प्रेरित होकर महिला शक्ति से गढ़ा गया है। उन्होंने लिखा कि सेवाभावी अर्थव्यवस्था विकसित भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो हमारे देश में किस तरह से नारी जो है शक्ति का स्वरूप तो है ही, देश की आर्थिक और तमाम विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी साबित हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ उनका असर हो रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, और आर विमला जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, सेक्रेटरी एंड रेजिडेंट कमिश्नर हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। विमला जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, इस बार की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो संदेश है कि जो न्याय और अधिकार है वो महिलाओं की पहुंच में होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में किस तरह से प्रासंगिक है, जहां पर काफी पहले से इस दिशा में काम चल रहा है? मैम अनम्यूट कर लीजिए। शायद जी सुनाई दे रहे हैं। अब आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ जी, तो जो हमारी इंडियन पिनल कोड जिसके नाम से हम जानते थे, तो उसको रिफॉर्म करके सबसे बड़ी पहली बात है कि 2024 में शासन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि हमारी जो दंड संहिता है उसको रिफॉर्म किया है, और सारे जो क्राइम रिलेटेड जो इश्यूज थे विशेष तक, तो इसको इकट्ठा करके जो चैप्टर में लाया गया है। और इसकी वजह से ऐसा है कि औरतों को जो न्याय मिलना चाहिए ये मिलने में इजी हो जाएगा। कि अगर हम देखें तो बाकी सब जगह में डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, शासन अनेक स्कीम्स, जो अभी हमने वीडियो भी देखा, हर पहलू से, शिक्षण का क्षेत्र हो, आरोग्य का क्षेत्र हो, बाकी जो राइट्स है, गैस हो, भर हो, या फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर हो, इसमें भी सारा बढ़ोतरी हो ही रहा है। इम्पॉर्टेंट ये था कि न्याय दंड संहिता जो है उसमें महिलाओं को अच्छा रोल मिल जाए, और ये करने से जो क्राइम का, स्पेशली अगर हम लोग देखें, बाकी कुछ भी हो लेकिन क्राइम का रेट कोई इतना घट नहीं रहा है, और शासन ने इसे बहुत सीरियसली लिया है और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो संबल योजना जो हो या जो सहायता की जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसमें ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गवर्नमेंट ने अच्छा काम करने के लिए। पूनम जी, आपसे समझना चाहेंगे, गिव टू गेन जो कैंपेन थीम है इस बार की, अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम तमाम संस्थाओं में, तमाम अवसरों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को मौका देने की बात करते हैं? रमा जी, प्लेटफॉर्म पे बात करना, डायलॉग करना और मौका देना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे है, इसको तो हर दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहते हैं ना, एस्पिरेशनल इंडिया एंड इंस्पिरेशनल इंडिया, ये दोनों होना चाहिए। जहाँ पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करनी चाहिए, और जहाँ एस्पिरेशनल है उनकी बातें प्लेटफॉर्म पे लानी चाहिए। और फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरे इंडिया में हम लोग हैं
21 चैप्टर्स, 4 वाई फ्लो चैप्टर्स, और इस पे हम हर महिला को जिस तरीके से सहायता चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तो सोशल एम्पावरमेंट होगा, सोशल एम्पावरमेंट होगा तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, दे बोथ गो साइड बाय साइड, ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। और ये हमें अभी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हाथ में पैसा होता है तो महिला भी काबिल होती है। बट हाँ, जैसे उन्होंने कहा विमला जी ने कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, सरकार ने इतनी स्कीम्स दे रखी हैं, इतनी हमें फाइनेंस में हो, स्टार्टअप्स में हो, एमएसएमईज़ में हो, लॉ में हो, अभी इंटरनेशनल लेबर लॉ में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे कैसे करना है, मेरी समझ से तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जहाँ एक ही जगह पे सब स्कीम्स, एक ही सिस्टम हो जो महिलाओं के लिए जो मिल जाए, वो कैसे होगा, ये हमें बैठ के सबको सलाह विमर्श करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको आगे लेके जाएं। बिल्कुल। और विमला जी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण से हम अब आगे निकल रहे हैं और महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं, केवल महिला विकास नहीं, ये जो रूपांतरण हुआ है ये ज़मीन पर किस तरह से दिखाई देता है? क्योंकि जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे कौशल विकास को लेकर हो, या कानून व्यवस्था को लेकर हो, उनका ज़मीन पर असर पहले से किस तरह से एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ है कि जो बजट में इंक्रीज करना है, अगर हम देखें तो हर साल बजट में इंक्रीज होता जा रहा है महिलाओं के स्कीम्स के लिए। इस साल करीबन 23,000 करोड़ की राशि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला की स्कीम्स के लिए, महिला बाल विकास प्रोग्राम के लिए मिल रहा है। इसके अलावा मिशन शक्ति जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसके लिए गवर्नमेंट ने 32,000 करोड़ की राशि दे रखी है, जो पिछले साल से अगर हम लोग देखें तो 2,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें मिली हुई है। तो इसका मतलब यही है कि हर जगह शासन यही चाहता है कि हम महिलाओं के लिए जो स्कीम्स है, स्पेसिफिकली जो वन स्टॉप सेंटर अगर हम लोग देखें, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए सेटअप किया हुआ है, पहले 600 थे, आज 800 से ज्यादा हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो बजट है वो ज्यादा हो गया है। विमेंस हेल्पलाइन स्पेशली स्थापित किया गया है। महिला पुलिस वॉलंटियर्स हमारे यहाँ है, नारी अदालत है, और विशेषतः हम लोग पोषण की तरह जो ध्यान दे रहे हैं, कि बचपन में ही जो 1000 डे विंडो जिसको हम लोग कहते हैं, कि जो बच्चे हैं इनकी जो परवरिश अच्छी तरह से हो, माँ का जो है अच्छी तरह से हेल्थ अच्छी तरह से हम लोग उनकी देखें, ताकि स्तनपान के समय जो हम लोग देखते हैं बच्चों को अच्छी तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए 1000 दिनों के अंदर। तो इसके लिए भी स्पेशली जो राशि बढ़ा दी गई है, तो इससे गवर्नमेंट जो है हमारे आंगनवाड़ी के लिए जो है और पोषण 2.0 जो है, ये 23,100 करोड़ की राशि हमें दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो 15% ज्यादा राशि मिल रही है। तो हर तरह से अगर हम लोग देखें तो डिपार्टमेंट का ये जोर है कि हर जगह से हम लोग महिलाओं को अधिक सशक्त कैसे बनाएं, और गवर्नमेंट का जो हम लोग देखें कि अभी सेक्स रेशियो में भी अगर हम लोग बात करें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले की कंपेयर अगर हम लोग करें तो 938 के आसपास था, अभी 952 के आसपास पर 1000 वुमेन हो चुकी है। सो सेक्स रेशियो भी इम्प्रूव हो रहा है, हेल्थ के फैसिलिटीज भी इम्प्रूव हो रही है, लिटरेसी भी इम्प्रूव हो रही है, और विशेषता मुझे लगता है कि जो स्वयं सहायता की मार्फत से जैसे 2 करोड़ महिला जो है हम लोग लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा हुआ है। तो ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, तो महिला जब एक साथ मैंने देखा हुआ है, जब सशक्त करते हैं, जब मैं SRLM के साथ जुड़ी थी या महिला बाल विकास विभाग के साथ जुड़ी हूँ, तो महिला जब सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। तो ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का, और हर तरह से हर डिपार्टमेंट में यह नजर आता है। तो जेंडर बजटिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो 16% ज्यादा जेंडर बजटिंग हुई है। सो गवर्नमेंट पूरी तरह से जुटी हुई है, और मुझे ये नजर भी आता है कि जब हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में गवर्नमेंट में काम करते हैं तो बहुत डिफरेंस हुआ है और बहुत पॉजिटिव चेंज है। इसीलिए देश के विकास की भी धुरी बताया जा रहा है महिला सशक्तिकरण को। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो उद्यमिता में महिलाओं के लिए किस तरह से एक अनुकूल माहौल बना है। तमाम योजनाएं हैं जो गाँव में, शहरों में, हर जगह सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए, चाहे मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो। इन कदमों से जिस तरह के इकोसिस्टम की हम अभी बात कर रहे थे वो कितना मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, महिलाओं को उसमें कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है, और कुछ उदाहरण आपके पास भी होंगे कि आपको लगता हो कि नहीं अब उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब उन क्षेत्रों से भी महिलाएं आ रही हैं जहां पर पहले उन तक पहुंच नहीं थी या वो आने का सपना देखती थी। रामा जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि मैं दो एग्जाम्पल दूंगी आपको। एक तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल जो ग्रास रूट पे हैं, और क्योंकि हम लोग स्किलिंग करते हैं और मैं भी बहुत ग्रास रूट पे काम करती हूँ। एक बलिनी मिल्क स्कीम वहाँ पे है बुंदेलखंड में। मैंने बुंदेलखंड को 36 इयर्स पहले देखा था। वहाँ पे महिलाएं पर्दे में होती थीं, एक पर्दा नहीं, दो पर्दा। और जब ये स्कीम आई हम लोग सोचते थे ये कैसे होगा, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, ये तो सिर्फ महिलाओं की स्कीम है, या वो कुछ अमूल जैसी स्कीम है कि जो महिलाएं ही गाय लेंगी या भैंस लेगी और वो ही आगे जाके दूध बेचेंगी। पहला ब्रेक थ्रू बहुत डिफ़िकल्ट था, बट धीरे धीरे उनके साथ मैं भी लगी थी, जो बलिनी मिल्क स्कीम वाले हैं। आज बुंदेलखंड में 84,000 महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें वही दूध निकालती हैं, वही उसकी ओनर्स हैं, वही मिल्किंग स्टेशंस देखती हैं, और वही उन्हीं में से एक लेडी डायरेक्टर है। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनको देख के हर गांव में जब मैं जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं कि भाभी जी हमारे भी यहाँ दे दीजिए। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एट ग्रास रूट लेवल बहुत ही ज़रूरी था। एंड मैंने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इतने बने हैं, जो हमारी सरकार उन पे काम कर रही हैं, वो आजकल यही कहते हैं कि भाभी बाकी तो सब ठीक है, बस अब कुछ थोड़ा सा ऐसा काम मिल जाए जो हम कर लें। जहाँ कहीं कभी बाहर भी नहीं निकलती थी, अलाउड नहीं था। और जो टॉप लेवल का मैं बताती हूँ, ऑफ कोर्स हर लेवल पे हमारी कई लेडीज़ डिफेंस, मिसाइल, इसमें स्टार्टअप्स, इसमें ये लोग दे आर डूइंग MSMEs, और कंप्लायंसेस का पता चल गया इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्टल्स पे जा रहे हैं। मतलब द अवेयरनेस विच हैज़ कम, जो इतनी अवेयरनेस आई है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारी सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब पे लगे हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ देख के कि इतना चेंज मैं अपने लाइफ टाइम में ही देख रही हूँ। सो दोनों तरफ से है कि जो आपने उनको सोशली सशक्त किया है और जो सरकार उनके लिए कर रही है, दोनों हाथ मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं और गरिमा भी उनकी बढ़ रही है। आर विमला जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम समानता की बात करते हैं तो इक्वल वॉइस की भी बात करते हैं। किस तरह से जब महिला हर क्षेत्र में आती है, शासन प्रशासन में भी महिलाओं की भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हुई है। जिस तरह से आप हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं, अगर हम राजनीति में देखते हैं तो महिलाओं का वर्चस्व है, कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं। तो अपने आप में जब इन जगहों पर महिलाएं देखती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की बात, या उनकी जो अंदर की आवाज़ है वो कितनी मजबूत होती है, और एक विश्वास रहता है कि नहीं, अब क्योंकि एक महिला है वो हमारी बात सुनेगी, हमें न्याय मिलेगा। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हुआ है? कितनी महिलाओं को आपने देखा है कि अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आके आपको भी अपनी ज़रूरतें बताती हैं, समस्याएं बताती हैं, या आपको भी उनका निवारण करने में आसानी होती है? ये निश्चित रूप से मैं मानूंगी कि जहां जहां जब भी अधिकारों के पद पे महिला है, तो जो अप्रोच हो जाता है आम जनता का,
किसी और अधिकारी का भी या शासन का भी, तो एक सेंसिटिविटी का जो है बात हो जाती है, क्योंकि पहले से ही एक एटीट्यूड होता है महिलाओं के लिए कि सबको साथ लेकर चलना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अप्रोच होती है, तो अगर हम किसी से मिलने भी जाए ऑफिसर को, तो जब अधिकारी महिला होती है तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग इजीली मिल पा लेते हैं और आकर अपनी बात भी रख देते हैं, और उनका सुनना भी हमें लगता है कि लोग सुन भी लेते हैं अच्छी तरह से। मेरे साथ अक्सर यह अनुभव हुआ ही है, और मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि शासन में भी हमारे जो सारे हमारे चीफ मिनिस्टर हो या बाकी के मंत्रीगण हो, इन्हें भी लगता है कि जब महिलाओं को ऐसे अधिकार की जगह पे बिठाया हुआ है जहां लोगों का संपर्क ज्यादा हो, जैसे मैं अक्सर महिलाओं के साथ या सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ काम कर रही थी, क्योंकि समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि अदर डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करनी चाहिए, पर जब अगर हम लोग देखें कि महिला बाल विकास विभाग हो या शिक्षण विभाग हो या अगर हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट देखें, तो इन डिपार्टमेंट्स में जब महिला होती है तो एक ऑटोमेटिकली वात्सल्य की भाव होती है, ये अपने आप हो जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ जाता है। और सही जगह में आजकल तो हम लोग ग्लास सीलिंग इतना टूट चुका है कि हर जगह महिला उपलब्ध है और उपस्थित है और बहुत ही बखूबी से काम निभा रही है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। तो थोड़ा सा जो जेंडर गैप का था, बात होती थी कि पहले की महिला ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग देखें तो इवन आर्मी नेवी में अभी जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे महिला हमारी सारी पहुंच रही है और उनको फील्ड जॉब्स पे या ऑन द बॉर्डर्स भेजा जा रहा है। तो एक मन में जो बैरियर है, तो समाज ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप कैसे ट्रीट करते हो। जो अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं बात अच्छे से कर पा रही हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का रोल इसमें बहुत बड़ा था, और उन्होंने मुझे जो परवरिश दी, मेरे साथ समाज के मेरे दोस्त हो, बाकी के फैमिली मेंबर्स हो, मेरे कोलीग्स हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि सपोर्ट समाज से मिलना चाहिए। आज की बात अगर हम लोग करें तो जो क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहे हैं, बहुत दुख की बात है कि फैमिली में क्राइम अगेंस्ट विमेन ऑलमोस्ट 35% है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं। तो ये ड्रंकन हस्बैंड हो, वाइफ बीटिंग हो, तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि समाज बहुत प्रगति कर रहा है, महिलाएं उच्च पद पर आ रही है, पर एट द सेम टाइम पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है कि थोड़ी पर्वर्स वृत्तियां भी है। तो अगर हमें साथ में लेकर चलना है समाज को, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि साथ में कोई सपोर्ट दे, क्योंकि पुरुष भी कभी अपने आप से आगे नहीं आए हैं। तो ये एक बैलेंस बनाए रखना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पूनम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रही थी कि अब उद्यमिता में महिलाओं के लिए जो है नए मजबूत अवसर मिल रहे हैं, महिला जो है अपने बिजनेसेस खोल रही हैं, तमाम क्षेत्रों में आगे भी आ रहे हैं, और उसके साथ ही जो विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं कि उनके उत्पादों को सबके सामने लाया जाए, बल्कि विश्व बाजार भी मुहैया कराया जाए। जैम पोर्टल है, वुमनिया पहल हुई, इस तरह की जो सरकार के द्वारा पहल हुई हैं, उनसे जो शहरी उद्यमी हैं उनको तो फ़ायदा होता ही है। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो गांव में एक महिला है वो अपना परंपरागत कुछ बना रही है, उनको कितना फ़ायदा मिलता है, उनका हाथ कितना मजबूत होता है, उनको कितनी बड़ी एक पहचान मिलती है, वो भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। रमा जी, आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको तो गाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम 3 लेवल्स पे काम करते हैं, ग्रास रूट, मिडिल क्लास एंड अपर इशेलॉन्स। अगर एक अपर का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर महिलाएं अपनी कंपनी भी चला रही हैं तो कई बार फाइनेंस वो अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ देती हैं या किसी और के ऊपर कि वो उनको सक्षम बनाने के लिए। पर जहाँ ग्रास रूट का आपने कहा है, उसीलिए हम लोग जगह जगह पे हमारे सारे चैप्टर्स पे जो विलेजेस हमने अडॉप्ट किए हैं और जो बाकी हम लोग मिल के जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए हम लोग खुद भी उनको इंस्टाग्राम पे कैसे आना, अपना डिजिटली कैसे सेल करना और अपने इन पोर्टल्स पे कैसे लगना, वो हम सारा काम कर रहे हैं। सो जितना काम कर सकते हैं वहाँ तक हम कर रहे हैं, और आगे जाके रीच भी बहुत होगी। एंड फाइनेंशियल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल भी सिखाना, सो राइट फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से लेके हम लोग, जैसे एक हमने, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हक दर्शक है, एक टाई अप करते हैं हम काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उनके साथ हम ग्रास रूट पे इसीलिए भी काम कर रहे हैं कि हम लोग उनको उनके साथ स्कीम्स बता दें, फिर उनको कैसे किससे अटैच होना है। ये भी बताइएगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो महिलाएं हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं डीडी न्यूज़ को, किस तरह से जुड़ सकती हैं अगर उनके पास इस तरह की जानकारी नहीं है तो? सो हमें ज़रूर हमारी जो चैप्टर्स हैं ना, वो 21 स्टेट्स में तो हैं ही हैं। सो अगर उनको कहीं फिकी फ्लो का चैप्टर मिलता है, हम तो चाहेंगे, क्योंकि जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं
वहाँ हम जहाँ 100 को करते हैं, 1000 को करते हैं, वहाँ हम चाहेंगे कि हम बहुत लार्ज नंबर में करें। और कैसे जुड़ सकते हैं, ये तो ग्रास रूट लेवल पे अपने फिकी चैप्टर्स के पास पहुँचे जो स्टेट्स में, स्टेट कैपिटल्स में तो सब जगह है। बिल्कुल। आर विमला जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से महिला सशक्तिकरण की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी 2014 के बाद, उसके बाद से लगातार जो महिला सशक्तिकरण के कदम उठाए गए और फिर महिलाओं का राजनीति में भी जो है पदार्पण के लिए एक सुनिश्चित नींव जिसे कहते हैं मजबूत की गई। किस तरह से एक जो नज़रिया है वो बदला है समाज का, और वो बदलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है जब हम सामाजिक, आर्थिक और चौतरफा प्रगति की बात करते हैं? निश्चित रूप से पहले तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो हम लोग पढ़ाई में जो हमें शिक्षा देनी है बच्चों को, इसमें बदल आना चाहिए। और इसके तरफ जो शासन ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि स्टेम जो साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि महिलाएं साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी आगे आती नहीं है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभी इसी बजट में हर एक तालुका में एक जो स्कूल बनाने की, हॉस्टल बनाने की बात बनी है, जिसमें महिलाओं को साइंस टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसे स्फीयर्स होते हैं कि जहाँ पे महिला नहीं है। अगर हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की भी अगर बात देखें तो निश्चित रूप से ये 40% के आसपास है, जो बढ़ चुका है। जैसे 17-18% था पहले भी, वो 40-45% तक हो चुका है। तो टारगेट ये है कि 2050 तक ये 70% या 60% तक जाना चाहिए। तो इसी के लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एजुकेशन पे स्ट्रेस दें। तो अगर हम लोग देखिए जो समग्र शिक्षा जो योजना है, इसके तहत जो है निपुण भारत है, एजुकेशन पे एम्फोसिस है कि लोग अच्छी तरह से फंक्शनल लिटरेसी लिखे पढ़े, अपना जो एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल बढ़ाए। केरला जो है लीड कर रहा है इसमें हमारे देश में, बाकी जो राज्य है अक्सर हम लोग देखें तो साथ में बढ़ रहे हैं। तो इसका जो एम्फोसिस है गवर्नमेंट का कि एजुकेशन पे एम्फोसाइज करें और हेल्थ पे, तो गवर्नमेंट ने जो ये एक और प्लान किया कि जो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग अपने आरोग्य की तरफ ध्यान न दें तो इसके लिए भी जो हॉस्पिटल्स है या जो बिल्कुल तमाम क्षेत्र हैं जिसमें लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि हर कदम में आत्मविश्वास और हर सपने को एक नई उड़ान मिले। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आर विमला जी, और पूनम जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।